अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामाईन और दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम करता हूँ, पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम जानेंगे रिश्तों के नाम। इंसान जब देखते हैं, इंसान मुख्तलिफ़ रिश्तों से घिरा हुआ है। दादियाल के रिश्ते हैं, नानियाल के रिश्ते हैं और शादी के बाद ससुराल के रिश्ते, और इन रिश्तों में कई रिश्ते। किस रिश्ते को क्या कहा जाता है? तो आज इस वीडियो में हम ये रिश्ते सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि उर्दू के साथ फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी में भी इन रिश्तों को क्या कहा जाता है, सिर्फ एक वीडियो में यहाँ हम इन तमाम रिश्तों के नाम जानने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते रहेंगे। तो देर किस बात की? हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें और तमाम उर्दू के चाहने वालों में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो कौन सा लफ्ज़ होगा जिससे आज हम शुरू करेंगे? कौन सा हो सकता है भाई? पहला लफ्ज़ तो हम माँ से ही शुरू करेंगे। तो माँ, देखिए माँ को फ़ारसी में मदर कहता है, अरबी में और अंग्रेज़ी में मदर। माँ के बाद बाप का ही रुतबा है, तो बाप, पिदर फ़ारसी, अब अरबी। इसी से हम देखते हैं अब से अब्बा, अब्बू बनते गए, और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं फादर। उसके बाद बेटा को फ़ारसी में पिसर कहते हैं, अरबी में बिन या इब्न और अंग्रेज़ी में सन। बेटी को हम फ़ारसी में दुख्तर कहते हैं और अरबी में बिन्त या इब्ना, अंग्रेज़ी में डॉटर। भाई को फ़ारसी में कहते हैं ब्रदर, जबकि अरबी में अख और अंग्रेज़ी में ब्रदर। बहन को फ़ारसी में कहते हैं खाहर और अरबी में उख्त और इंग्लिश में सिस्टर। दादा को कहते हैं फ़ारसी में पिदरे बुज़ुर्ग, अरबी में जद, इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये पैटर्नल और मैटरनल जैसे हम देखते हैं ना, जो दादियाल के रिश्ते हैं अंग्रेज़ी में वो पैटर्नल कहलाते हैं, और नानियाल के जो रिश्ते हैं माँ से वो मैटरनल कहलाते हैं। बस इतना, बाकी के सब ग्रैंडफादर ये वो सब एक ही रहेगा। हाँ, तो उसके बाद नाना को पिदरे बुज़ुर्ग फ़ारसी में, अरबी में जद और अंग्रेज़ी में मैटरनल कहते हैं। नाना के लिए मैटरनल, दादा के लिए पैटर्नल। मैटरनल ग्रैंडफादर। अब पोता को फ़ारसी में कहते हैं नू, अरबी में हफीदा, अंग्रेज़ी में ग्रैंडसन। पोती को फ़ारसी में कहते हैं नू, अरबी में हफीदा और अंग्रेज़ी में ग्रैंड डॉटर। नवासा को फ़ारसी में कहते हैं नू, अरबी में हफीदा और अंग्रेज़ी में ग्रैंडसन। नवासी, ये फ़ारसी में नू है, अरबी में हफीदा और अंग्रेज़ी में ग्रैंड डॉटर। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर पोता, पोती, नवासा, नवासी के लिए उर्दू में तज़कीर होता है, इसके यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन फ़ारसी में जब देखते हैं तमाम के लिए जो लफ्ज़ आया है वो नू ही आया है। जबकि हफीदा और हफीदा यहाँ पर भी अरबी में तज़कीर होता है, इसके यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन नू ये फ़ारसी में एक ही तमाम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए भतीजा, बरादरज़ादा फ़ारसी में, या तीसरे बरादर, अरबी में इब्नुल अख, इंग्लिश में नेफ्यू। भतीजी बरादरज़ादी फ़ारसी में, या दुख्तर बरादर, अरबी में कहते हैं बिंतुल अख्त और अंग्रेज़ी में नईस। भांजे को फ़ारसी में कहते हैं खाहरज़ादा या तीसरे खाहर, अरबी में इब्नुल अख और अंग्रेज़ी में नेफ्यू। भांजी के लिए जो फ़ारसी में आता है वह है खारज़ादी या दुख्तर खाहर और अरबी में बिंतुल अख्त या नीस, इंग्लिश में। जिस तरह हम अंग्रेज़ी में देखते हैं पैटर्नल और मैटरनल नज़र आता है दादियाल के रिश्ते और नानियाल के रिश्ते के लिए, इसी तरह अरबी में
यहाँ पर जो बाप दादियाल के जो रिश्ते हैं उसके लिए अम और मुज़क्कर है, और अम्मा मोनस के लिए जो दादियाल के लिए है, और नानियाल के रिश्ते के लिए यहाँ पर हाल और खाला का इस्तेमाल होता है। तो देखिए खाला को फ़ारसी में खाला कहते हैं, अरबी में भी ये खाला ही कहलाता है, जबकि अंग्रेज़ी में मैटरनल आंट खालू को यहाँ पर शोहर है खालू कहते हैं फ़ारसी में, और अरबी में ज़ौजुल खाला है, जबकि अंग्रेज़ी में मैटरनल अंकल। मामू को फ़ारसी में दाई या खाल कहते हैं, और अरबी में भी जो है खाल ही के नाम से आता है, और अंग्रेज़ी में मैटरनल अंकल। जैसे हम देखते हैं खाल और खाला, माँ की बहन को खाला कहेंगे, माँ के भाई को खाल कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए खाल की जगह जो हम खाला तो इस्तेमाल करते हैं बहन के लिए, माँ की बहन के लिए, लेकिन माँ के भाई के लिए खाल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारा जो है वो माँ का मुंह है, माँ के मुंह से ही हम यहाँ पर अपने मामू यानी खाल को मुखातिब होते हैं। इसके बाद देखिए मुमानी जो है इसे ज़ने दाई कहते हैं या ज़ने खाल भी कहते हैं फ़ारसी में, जबकि अरबी में ज़ौजुल खाल, अंग्रेज़ी में मैटरनल आंट। फूफा के लिए फ़ारसी में जो है उसको शोहर अम्मा कहते हैं, अरबी में ज़ौजल इमा, और अंग्रेज़ी में पैटर्नल अंकल। फूफी के लिए अम्मा, फ़ारसी में अरबी में भी जो है अम्मा ही कहलाता है, और अंग्रेज़ी में पैटर्नल आंट। चाचा को फ़ारसी में अमू या अम कहते हैं, जबकि अरबी में ये अम के नाम से ही जाना जाता है। चाची ज़ने अम्मा फ़ारसी, जबकि अम्मा अरबी, और पैटर्नल आंट अंग्रेज़ी। ताया अम्मे बुज़ुर्ग, अरबी में अमुल अकबर, और अंग्रेज़ी में पैटर्नल अंकल। ताया किसे कहते हैं? ताया बाप का जो बड़ा भाई होता है वो ताया कहलाता है, इसलिए फ़ारसी में अम के साथ बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अरबी में अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ताया फ़ारसी में अमे बुज़ुर्ग, अरबी में अमुल अकबर। ताई ज़ने अमे बुज़ुर्ग, और यहाँ पर अरबी में अमल अकबरा, और अंग्रेज़ी में पैटर्नल आंट। चचाज़ाद या तायाज़ाद जो होते हैं हमारे रिश्ते, उनको हम फ़ारसी में अम ज़्यादा कहते हैं, अरबी में उलुल अम, या अगर भाई या बहन के चचाज़ाद भाई या बहन कहना चाहते हैं, इब्न और बिन्त लगाकर जो है बिन्तुल अम इब्नुल अम बन जाता है। इसी तरह मामूज़ात जो भाई है या मामूज़ात का जो रिश्ता है उसे फ़ारसी में खाल ज़्यादा कहते हैं, अरबी में औलुल खाल है, जबकि फूफीज़ात ये अम्मा ज़्यादा कहलाता है फ़ारसी में, और अरबी में औलुल अम्मा, जबकि भाई बहन के लिए इब्न और बिन्त के साथ इब्नुल अम्मा इब्नुल अम्मा। खालाज़ात को फ़ारसी में खालाज़ादा कहते हैं, और भाई बहन के लिए इब्नुल खाला बिन्तुल खाला, और अंग्रेज़ी में मैटरनल कज़िन। सगा के लिए जो फ़ारसी में लफ्ज़ आता है वो तनी या अबवैनी आता है, अरबी में उसको यहाँ पर शकीक कहते हैं। सगे के लिए से जो सगा भाई बहन है वो सगा जो है उसे शकीक, जबकि अंग्रेज़ी में उसे सिबलिंग कहता है, सिबलिंग। जबकि सौतेला या सौतेली, इसके लिए फ़ारसी में नातनी का लफ्ज़ लाया जाता है, और अरबी में इसको कहते हैं सौतेला सौती के लिए अल्लाती या अखयाफ़ी, और अंग्रेज़ी में स्टेप बतौर सभी का लाया जाता है, उसके साथ स्टेप फादर स्टेप मदर जो भी आते हैं वो सभी का के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सौतेला बाप, फ़ारसी में पिदर खानदा, अरबी में राब, ज़ौजुल स्टेप फादर। सौतेली माँ मादर खानदा, फ़ारसी में ज़ौजतुल अब, स्टेप मदर अंग्रेज़ी। सौतेला भाई ना बरादरी, फ़ारसी अख खलाला, अरबी स्टेप ब्रदर अंग्रेज़ी। सौतेली बहन ना खारी, फ़ारसी अख्तुल खलाला, अरबी स्टेप सिस्टर अंग्रेज़ी।
सौतला बेटा, ना पिसरी या पिसरांदर, और अरबी में कहते हैं इसको रबीब, और अंग्रेज़ी में स्टेप डॉटर। सौतेली बेटी, ना दुख्तरी या दुख्तरांदर, और अरबी में इसको कहते हैं रबीबा, जबकि यहाँ पर अंग्रेज़ी में स्टेप डॉटर। और उसके बाद जो है सौतेले बेटे के लिए स्टेप सन और बेटी के लिए स्टेप डॉटर। मियाँ, शोहर, शोहर को फ़ारसी में शोहर कहते हैं, मियाँ को या खाविंद कहते हैं, या ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि अरबी में शोहर के लिए जो लफ्ज़ आता है वो ज़ौज, और अंग्रेज़ी में हस्बैंड। बीवी, बीवी को फ़ारसी में जन, ज़ौजा या खानम कहते हैं। अरबी में ज़ौजा कहलाता है, अंग्रेज़ी में इसको वाइफ कहते हैं। ननियाल, अब ननियाल वो फ़ारसी में क्या कहलाता है, निस्बत हाय मादरी या खानवादाए मादरी। अरबी में हसब और अंग्रेज़ी में पैटर्नली। ददियाल, निस्बत हाय पिदरी, फ़ारसी खानवादाए पिदरी, ये भी फ़ारसी। नसब अरबी और मैटरनली ये अंग्रेज़ी। ससुराल, ससुराल को जो है फ़ारसी में केशाबंदी जौजी कहते हैं, केशाबंदी जौजी, और अरबी में बैतुल हमूद असरतूह, ये अरबी है, जबकि इंग्लिश में इन लॉज कहते हैं। सास, सास के लिए फ़ारसी में बहुत ही अच्छा लफ्ज़ आया है, खुश दामन। क्या? खुश दामन। अरबी में हमात या उमुल ज़ौजा, ज़ौज या ज़ौजा, मर्द की सास है ज़ौज, औरत की सास है तो ज़ौजा, और अंग्रेज़ी में मदर इन लॉ। ससुर, ससुर को फ़ारसी में खुसर, पिदर शोहर, पिदर जन कहते हैं, जबकि अरबी में हम या अबुल ज़ौज या ज़ौजा कहते हैं, और अंग्रेज़ी में फादर इन लॉ। बहू, बहू को फ़ारसी में अरूस कहते हैं, अरबी में भी जो है ये अरूस इस्तेमाल होता है, अंग्रेज़ी में डॉटर इन लॉ कहते हैं। दामाद, दामाद को फ़ारसी में दामाद ही कहते हैं, और अरबी में इब्न कानूनिया, और अंग्रेज़ी में सन इन लॉ। साला, साले को फ़ारसी में कहते हैं बरादर निस्बती या बरादर जन, अरबी में अखुल ज़ौजा, और अंग्रेज़ी में ब्रदर इन लॉ। साली, ये साली जो है खायर निस्बती या खायर जन फ़ारसी में कहते हैं, अख्तुल ज़ौजा अरबी में, और सिस्टर इन लॉ अंग्रेज़ी में। जेठ, जेठ को फ़ारसी में कहते हैं बरादर बुज़ुर्ग शोहर, बरादर बुज़ुर्ग शोहर, और अरबी में अखुल ज़ौजतुल अकबर, ये जेठ यानी जो बड़ा है, जेठ जो होता है वो बड़ा होता है, यानी जो औरत के शोहर का बड़ा भाई जेठ कहलाता है, इसलिए इसको अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको अंग्रेज़ी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। देवर, औरत के शोहर का जो छोटा भाई है वो देवर कहलाता है। देवर को फ़ारसी में बरादर शोहर कहते हैं, अरबी में अखुल ज़ौज कहते हैं, और अंग्रेज़ी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। देवरानी, ये अखुल ज़ौज की ज़ौजा है, तो फ़ारसी में ज़ने बरादर शोहर, अरबी में अखुल ज़ौजतुल ज़ौजा, और अंग्रेज़ी में सिस्टर इन लॉ। ननंद खायर शोहर, अरबी में उख्तुल ज़ौजा, सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में। नंदोई, शोहर खायर शोहर, उख्तुल ज़ौजतुल ज़ौजा, ब्रदर इन लॉ। भाभी, भाभी को ज़ने बरादर कहते हैं फ़ारसी में, और ज़ौजतुल अख अरबी में, जबकि सिस्टर इन लॉ अंग्रेज़ी में है। बहनवी, बहनवी को शोहर खार कहते हैं, जबकि अरबी में ज़ौजतुल उख्त, और अंग्रेज़ी में ब्रदर इन लॉ। और आखिर में जो है साड़ू, साड़ू किसे कहते हैं? दो बहनें हैं, दोनों बहनों के शोहर जो हैं आपस में एक दूसरे के जो रिश्ता है उस रिश्ते को उर्दू में साड़ू कहते हैं, और फ़ारसी में हम जुल्फ़ कहते हैं या हम रेश कहते हैं। अरबी में भी जो है ये हम जुल्फ़ कहलाते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको को ब्रदर कहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि ये नाम जो रिश्तों के नाम हैं उर्दू, फ़ारसी और अरबी के साथ अंग्रेज़ी में नामों को, रिश्तों के नाम को क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको ये नाम याद रह जाएंगे
और जब भी इस तरह के नाम आपके सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरबी में आ रहा है तो कौन सा नाम होगा, फ़ारसी में आ रहा है तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं। अरबी अंग्रेज़ी तो थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन अरबी और फ़ारसी जब आते हैं तो इसका लुत्फ़ और दुगना हो जाता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए जो है फिर से आखिर में आपसे गुजारिश कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नया चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।